जय हिंद दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज जो है क्लास 9th का चैप्टर नंबर हिंदी का जो है चैप्टर नंबर 8, चैप्टर का नाम क्या है कि पधारो म्यारे देश। क्या है? पधारो म्यारे देश। तो जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल NS क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। जो कि बिहार बोर्ड क्लास 9th का हिंदी का सोल्यूशन चैप्टर यानी कि 8 चैप्टर का नाम क्या है? पधारो म्यारे देश। उसका जो हम क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 क्या है कि हाकरो। क्या है? हाकरो। क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट नंबर 1 कि हाकरो राजस्थानी समाज के हृदय में आज भी क्यों रचा बसा है? ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग क्या लिखेंगे कि कोई हजार बरस पुरानी, यानी कि हज़ार यानी कि कितना भी हज़ार हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो है फिक्स नहीं है हज़ार, यानी कि बोला गया 1000 बरस पुरानी डिंगल भाषा। यहाँ पे भाषा जो है डिंगल, कौन सा? डिंगल भाषा में, और आज की राजस्थानी में भी हाकरो शब्द उन पीढ़ियों की लहरों में तैरता रहा है जिनके पुरखों ने भी कभी समुद्र नहीं देखा था। ठीक है, अब इसी प्रकार जो है प्रश्न नंबर दूसरा क्या है? प्रश्न नंबर दूसरा क्या है कि हेल नामक समुद्र के साथ साथ अन्य कौन से अर्थ को दर्शाता है? समुद्र के साथ साथ अन्य कौन से अर्थ को दर्शाता है? ठीक है, जो कि आपको बताना है। तो इसका उत्तर क्या होगा कि इसका अर्थ समुद्र के साथ साथ विशालता और उदारता भी है। क्या है? विशालता और उदारता भी है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3, किस रेगिस्तान का वर्णन कलेजा सुखा देती है? तो क्या हो जाएगा? थार रेगिस्तान का वर्णन कुछ ऐसा है कि कलेजा सुखा देती है। ठीक है, प्रश्न नंबर जो है 4, प्रश्न नंबर 4 क्या है कि प्रश्न नंबर 4 क्या है? भूगोल की किताबें किनके अत्यंत कंजूस महाजन की तरह देखती है और क्यों? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? भूगोल की किताबें प्रकृति की वर्षा को यहाँ अत्यंत कंजूस महाजन की तरह देखती है, और राज्य के पश्चिम क्षेत्र यहाँ पे है। क्या है? क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र को इस महाजन का सबसे दयनीय शिकार बताती है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 क्या है कि राजस्थान समाज ने प्रकृति से मिलने वाले इतने कम पानी का रोना क्यों नहीं रोया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वातावरण की असमानता के बावजूद भी राजस्थानी के समाज ने प्रकृति से मिलने वाली इतनी कम पानी के लिए रोया नहीं, अपितु इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और ऊपर से नीचे तक कुछ इसी ढंग से खड़ा किया कि यहाँ पे जो है की है। क्या है? कि लास्ट में कि पानी का स्वभाव समाज के स्वभाव में बहुत सरल ढंग से बहने लगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 6, टोटल यहाँ पे जो है प्रश्न जो है टोटल आपको बता दें कि 15 ठो है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 क्या है कि यह राजस्थान के मन की उदारता ही है कि विशाल मरुभूमि में रहते हुए भी उसके कंठ से समुद्र के इतने नाम मिलते हैं। इसका अर्थ क्या अभिप्राय है? उत्तर क्या होगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ अनुपम मिश्र द्वारा लिखित पधारो म्यारे देश, जो कि राइटर है कौन है? अनुपम मिश्र। ठीक है, शीर्षक से उद्धृत है। इस पंक्तियों में लेखक ने राजधानी भाषा का बड़ा ही रोचक वर्णन किया है।
लेखक ने संस्कृत में विरासत से समुद्र के नाम के साथ राजधानी लोगों की भाषा में समुद्र के नाम को अंकित उसके बाद क्या है कि अंकित किया। क्या है? अंकित किया। अंकित किया। जैसे आज वहर, दिधाना, वडनीर, वारहर, सफरा भंडार, यह राजस्थान के मन की उदारता है। इसकी दृष्टि की भी बड़ी विचित्र रही होगी। सृष्टि की जिस घटना को घटे हुए लाखों बरस हो चुके, जिसे घटने में हजारों बरस लगे, उस सबका जमा घाटा का भी बड़ा विचित्र एवं विचारणीय राजस्थानीय भावना का वर्णन किया है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर जो है 7, जल संग्रह कैसे करना चाहिए? उत्तर क्या हो जाएगा कि राजस्थान के लोग ने रौको, कुडियो, वेड़ियो, जोहरो, नदियों यहाँ पे नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नदियों, तालाबों, वावड़ियों और कुएं को अखंड, हाकरों को खंड खंड कर नीचे उतार कर पानी संचित करने की अनोखी परंपरा का राजस्थान के लोगों ने विकास किया। प्रश्न नंबर 8 क्या है? प्रश्न नंबर 8 है कि त्रिकुट पर्वत कहाँ है? तो क्या हो जाएगा? आज के जैसलमेर के पास त्रिकुट पर्वत है। कहाँ है? यहाँ पे जो है जैसलमेर त्रिकुट, यानी कि जैसलमेर के पास है। ठीक है। प्रश्न नंबर 9, धरती धोरण किसे कहा गया है और क्यों? कितना नंबर? प्रश्न नंबर 9 क्या है कि धरती धोरारी किसे कहा गया है और क्यों? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? राजस्थान के पुराने इतिहास में मरुभूमि का या अन्य क्षेत्रों का भी वर्णन सूखे, उजरे और एक अभिशप्त क्षेत्र की तरह नहीं मिलता। रेगिस्तान के लिए आज प्रचलित धारा शब्द भी ज़्यादा नहीं दिखता। अकाल पड़े हैं, कहीं कहीं पानी का कष्ट भी रहा है, और पर गृहस्थों से लेकर जोगियों ने, कवियों से लेकर मांगनियारों ने, लंगारों ने, हिंदुओं मुसलमानों ने इसी धरती धुरारी कहा है। क्या कहा है? धरती धुरारी कहा है। प्रश्न नंबर 10, मरुनाई कजी कहकर किसे पुकारा गया है? उनकी भूमिका स्पष्ट करें। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको कि मरुनायक जी श्री कृष्ण को कहा गया। किसको कहा गया है? श्री कृष्ण जी को कहा गया है। उसके बाद क्या है कि मरुनायक जी का वरदान फिर समाज के नायकों के वो सामर्थ्य का एक अनोखा संयोग हुआ। इस संयोग का बाजलतो ओजतो यानी हरेक द्वारा अपनाई जा सकने वाली सरल सुंदर रीति का जन्म मिला। प्रश्न नंबर 11 क्या है कि राजस्थान में वर्षा का स्वरूप क्या है? क्या है कि राजस्थान में वर्षा का स्वरूप क्या है? औसत बताने वाले आंकड़ों भी यहाँ का कोई ठीक चित्र नहीं देते। राज्य में एक छोर से दूसरे छोर तक कभी भी एक सी
सॉरी यहाँ पे जो है क्या है कि एक सी के बाद क्या है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो है थोड़ा मोबाइल लैग हो रहा है, ठीक है। एक सी क्या है, एक सी वर्षा क्या है यहाँ पे, एक सी वर्षा नहीं होती कहीं या यह 100 सेंटीमीटर से अधिक है तो कहीं 25 सेंटीमीटर से कम है, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 क्या है कि रीति के लिए राजस्थान में वो शब्द है, यह क्या क्या अर्थ रखता है। क्या हो जाएगा, वो शब्द का अर्थ है रचना, युक्ति और उपाय, साथ ही समाधान, विवेक और विनम्रता के लिए भी इस शब्द का उपयोग होता रहा है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 13 क्या है, लेखक ने जस्ट ढोल शब्द का किस अर्थ में प्रयोग किया है और क्यों। क्या हो जाएगा कि जस्ट ढोल शब्द का अर्थ है प्रशंसा करना। क्या है अर्थ, जस्ट ढोल शब्द का अर्थ प्रशंसा करना। राजस्थान ने वर्षा के जल का संग्रह करने का अपनी अनोखा परंपरा को विकसित किया और उसके जस का कभी ढोल नहीं बजाया, ठीक है। प्रश्न 15, इस फीचर को पढ़कर आपको क्या शिक्षा मिलती है, आप इसका उपयोग कैसे करेंगे, ठीक है। जो अपने द्वारा आंसर देना है, तो क्या है हो जाएगा इसका आंसर की क्या हो जाएगा कि इस फीचर को पढ़ने के बाद राजस्थान की समस्या का अवगत होते हुए उनके निदान के लिए वहाँ के लोगों द्वारा किए गए उपयोगों से हमें शिक्षा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आप लोग लिख लीजिएगा शिक्षा, क्या हो जाएगा, शिक्षा मिलती है कि हम पर्यावरण की रक्षा में आने वाले दिक्कतों का सख्ती से उन्नाम करें, वैज्ञानिक तरीकों अपनी पुरानी प्रशंसा को से सबक ले, ठीक है। अब प्रश्न जो हमारा लास्ट प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 क्या है, प्रश्न नंबर 15 है कि लेखक क्यों पधारो मारे देश कहते हैं, लेखक क्यों पधारो मारे देश कहते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर कि देश पानी के मामले में बिल्कुल ऊंचा गाने लगे, सूखे माने गए इस हिस्से राजस्थान में मरुभूमि में फली फूली जल संघ का भव्य परंपरा का विकास हो, इसीलिए क्या यहाँ पे हो इसीलिए लेखक पधारो मारे देश कहा है, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा जो है टोटल 15 क्वेश्चन आंसर हो गया, ठीक है। तो अब जो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद। तो जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल NS न्यूज़ क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लिए, ठीक है।